वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक। आज आपको हीट एंड टेम्परेचर जो है अपना चैप्टर है, उस पर न्यूमेरिक जो भी किस टाइप के आते हैं वो एक वीडियो बनाई थी। ये दूसरी वीडियो है, इसमें अलग टाइप के न्यूमेरिक है वो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूं कि कोविड महामारी से बचने के लिए आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सरकार के नियमों का पालन करें। और मैं आशा करता हूं कि आपका परिवार और आप सभी स्वस्थ हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो मैंने कराया था वो हमने पढ़ा था कि तापमान के जो पैमाने हैं उनको आपस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इसमें मैं आपको जो वीडियो बनाई थी इससे पहले की एक्सपेंशन वाली, उस पर मैं आपको बताऊंगा, प्रसार वाली पे। तो उसके क्वेश्चंस हैं, शुरू करते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबी इस्पात की एक छड़ को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो उसकी लंबाई में 0.45 mm की बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है। रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करें। ठीक है जी, हमें क्या ज्ञात करना है? रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। जबकि इसने क्या दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है? न्यूमेरिकल 50 सेंटीमीटर जो लंबी इस्पात की छड़ है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो उसकी लंबाई में 0.45 mm, यहाँ ध्यान रखना आप, यहाँ पे तो ये बोल रहा है सेंटीमीटर, यहाँ पे बोल रहा है ये mm। क्लियर? mm की वृद्धि हो जाती है तो हमें रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है अगर आपको मेथड आता है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो इस्पात की छड़ है उसकी वास्तविक लंबाई क्या है, तो आप यहाँ लिखते जाइए। वास्तविक लंबाई वेरी गुड, कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। पहली बात, तापमान T1, टेम्परेचर 1 कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर 2 बढ़ाने पे कितना आ गया? 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। फिर देखिए क्या कह रहा है, उसकी लंबाई में 0.45 mm की वृद्धि होती है, तो ये ज्ञात करें। तो जो वृद्धि हुई है, ये वास्तविक लंबाई क्या होती है? L1, और L2 क्या होती है? जो वृद्धि होती हुई है टोटल वो होती है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 0.45 mm की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे L2 हो गया। ठीक है, यानी लंबाई की वृद्धि निकली है। ये लंबाई में जितनी वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि लिखो आप, लंबाई में वृद्धि ये लिख दो आप। ठीक है, अब देखिए आप, ये कह रहा है कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करें। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? अल्फा। उसका फार्मूला क्या होता है? याद है आपको? याद है क्या था? L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 T2 माइनस T1। सिंपल में बोलूँ मैं आपको तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है? जो L2 में से L1 घटी है वो कितनी आई है? लंबाई में वृद्धि आई है, वो बड़ी ये है। तो अल्फा इज इक्वल टू लंबाई में वृद्धि कितनी है? इसको एक चीज़ और है, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है। हम क्या करेंगे, पहले इसको mm से किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। और आपको पता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी 10 से इसको डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा। तो 0.045 सेंटीमीटर। 10 से और डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद और दशमलव बढ़ जाएगी, 2 के बाद फिर 3 के बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये लंबाई में वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दो 0.45, सॉरी 0 भी लिखना है क्योंकि 0 भी लग गया है।
ठीक है, डिवाइड बाई ये सेंटीमीटर लिख लो आप। L1 कितनी है 50 सेंटीमीटर गुणा में T2 माइनस T1। T2 कितना है 150, T1 कितना है 30। 150 में से 30 घटा दो, कितने बच गए 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस में आता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दो आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न रहे इसमें। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 50 और 120 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12 पंजे 60 आ गया और 2 जीरो 6000 आ गए। ठीक है, अब एक बात और है कि यहाँ पे जो है दशमलव है तो हम दशमलव को हटाएंगे, 1 2 3 के बाद है तो हम दशमलव की जीरो लगा देंगे कि दशमलव हमने हटा दी है। समझ में आ गई ना बात। ये तो ये दशमलव हटाया तो मैंने डिवाइड बाई 1000 लिखा है, जबकि ये जो वाला था इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। अब ये कट रहा है तो काट दो जी, बिल्कुल कट रहा है। 15 ये 45 और 15 से ये कट रहा, 15 चौके 60, पूरा पूरा कट गया जी। ठीक है, अब देखिए आप 3 बटे में ये 4 और इसके साथ कितनी जीरो अटैच हो जाएगी गुणा होने पे 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। लेकिन आप इसको और छोटा करना चाहो तो 3 बटे में 4 गुणा में 10 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5, 10 की पावर बहुत कितनी हो गई है 10 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए आप इसको और शॉर्ट करना चाहो तब भी आप कर सकते हो। इसको कितना आ जाएगा 3 बटे 4 गुणा में ये जो 10 की पावर है इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर अगर प्लस में है तो किस में आ जाएगी माइनस में, तो 10 की पावर -5 और आंसर किस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में इसका आंसर आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो उसकी इकाई प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उम्मीद करता हूँ ये सम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी था। L1 दी हुई है, T1 T2 दिया हुआ है, हमें लंबाई में वृद्धि भी दी हुई है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके जो फार्मूला है लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाई वास्तविक लंबाई गुणा में तापमान में वृद्धि, बस इसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला सम है नंबर 2। सम है तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक, तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक। इस बार क्या है रेखीय प्रसार गुणांक को दिया हुआ है कितना है जी 167.10 की पावर -2, ये डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यदि 100 सेंटीमीटर लंबी तांबे की तार को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो तार की लंबाई याद करें। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, पहले सवाल को अच्छी तरह से समझना है। हमें क्या कह रहा है कि एक तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है इतना है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। यदि 100 सेंटीमीटर लंबी तांबे की तार है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। कल ही हमने इस पे बात की थी कि जब भी हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में क्या होगी वृद्धि, तो ये 100 सेंटीमीटर तो रहेगी नहीं, जब हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी, जो बढ़ जाएगी, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी कि वो कितनी बढ़ी है, वो उसमें जोड़ देंगे, 100 में आंसर आ जाएगा अपना। तो इसके लिए कैसे करना हमें, पहले आप देखो क्या क्या दिया हुआ वो लिख दो आप। सबसे पहले हमें रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 167 डिवाइड
ये है, ठीक है, 10⁻⁷ और T1 कितना दिया हुआ है, तापमान 1 10 डिग्री सेल्सियस, तापमान 2 टेम्परेचर 2 कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी, ठीक है। तार की वास्तविक लंबाई या फिर L1 वेरी गुड कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर। हमें बस जो L2 है वो ज्ञात करनी है कितनी है। सूत्र क्या होता है L2 माइनस L1 T2 माइनस T1 और इनटू में L1। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है कितना वो लिख दो पहले, ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना बस। बराबर में L2 माइनस L1, L2 हमारे पास है नहीं जो निकालनी है, माइनस में L1 हमें दिया हुआ है कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर में से घटा दो 80 में से 10 के कितने आ गए 70 डिग्री सेंटीग्रेड, गुणा में L1 कितनी है 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिए ये जो इधर डिवाइड में है वो गुणा में है, तो ये मतलब पूरी रकम जो है ये वैसे तो गुणा में, लेकिन इसके डिवाइड में है, हम इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड से नहीं होकर किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो 167 10⁻⁷ गुणा में 70 गुणा में 100, ये पूरा उठ के भाग में था, ये इधर आके इसकी गुणा में आ गया और इधर बच गया L2 माइनस 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बिल्कुल 167 गुणा में 10⁻⁷, यहाँ पे देखिए 10 की पावर कितनी हो गई 7 गुणा में 7 को अलग कर लो, 10 की पावर कितनी होगी 1 2 3, 10 की पावर 3, वो भी किसकी है प्लस की, आपको ये ध्यान रखना है, बराबर में L2 माइनस 100। अब पहले इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आप कितना आया ये 167 गुणा में 10 की पावर -7 है, 10 की पावर प्लस की 3 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बच गई 10 की पावर -4, क्योंकि 7 में से 3 गई 4 बच गए किसके माइनस के, तो ये एक दूसरे से क्या हो गई कैंसल आउट होके कितनी बच गई 10 की पावर -4 बच गई। गुणा में क्या है 7 एज इट इज है इज इक्वल टू L2 माइनस 100 है। बस इसको सोल्व कर लो अब आप, 7 और इसको सोल्व करेंगे कितना आया 7 7, इन दोनों की गुणा करनी है हमें, पहले इनकी गुणा कर लो फिर ये हो जाएगा सोल्व, कोई इतनी बड़ी बात। 7 7 49 4, 7 6 42 4 46 4, 7 1 7 4 11, ठीक है। अब देखिए गुणा में 10 की पावर -4 इज इक्वल टू L2 माइनस 100, बिल्कुल। अब देखिए ये 10 की पावर -4 है, इसको यहाँ से हम गुणा से हटा के इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर कितनी होगी प्लस की 4, क्योंकि ऊपर से माइनस में थी डिवाइड में आके प्लस आ गई है। अब 10 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो यानी कि क्या है 10 की कितनी जीरो लगनी है 4 लगनी है, यानी 10,000 बन गया ये। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 की 3 कितनी होती है 1000 होता है, 10 की पावर 4 कितनी होती है 10,000 होती है, 10 की पावर 5 कितनी होती है 1 लाख होती है, आपको पता ही है। तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट लगा दिया तो इसका मसला ही खत्म हो गया। लो जी 4 0 थी, 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ईजी था। अब ये 100 माइनस में है, इधर आके किस में हो जाएगी जुड़ जाएगा, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो 100 प्लस 0.1169 इज इक्वल टू L2, इसको जोड़ेंगे तो ये पॉइंट से पहले की है तो ये अलग ही रही, 100.1169 इज इक्वल टू L2, ये अपना आंसर निकालना था, यही आ गया 100.1169 सेंटीमीटर लंबाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, इसने ये पूछा था कि इतने पे गर्म करेंगे तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी तार की लंबाई, पहले 100 थी बढ़ के कितनी हो जाएगी 100.1169 हो जाएगी। अगर ये पूछे कि कितनी बढ़ी तब आपको बताना है 0.1169 सेंटीमीटर बढ़ी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर ये तो मैंने बताया था रेखीय प्रसार गुणांक का, घनीय प्रसार गुणांक आ जाए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आ जाए, उसका भी सेम यही फार्मूला रहेगा, सरफेस आ जाएगा। क्षेत्रीय में तो L1 L2 की जगह S1 S2, घनीय में V1 V2 आ जाएगा, बस बाकी कोई चीज़ नहीं चेंज होगी, फार्मूला यही रहेगा। L2 की जगह V2 लिख देना, L1 की जगह V1 लिख देना, अगर घनीय है तो सरफेस में तो S1 और S2, बिल्कुल ईजी चीज़ है, ऐसे चलेगा। तो इस तरह के जब भी सम आए तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से।
अब देखिए हीट से संबंधित एक सम और लेके आया हूँ मैं, तो वो भी आपको बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, एक 40 ओम का प्रतिरोध, एक 40 ओम का प्रतिरोध 5 प्रतिरोध का हीटर, 40 ओम प्रतिरोध का हीटर 5 एम्पियर करंट लेता है 10 मिनट में कितनी ऊष्मा देगा, 10 मिनट में कितनी ऊष्मा देगा या कितनी ऊष्मा पैदा करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, प्रतिरोध है जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर, कितना है 40 ओम। क्लियर। करंट है, करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, कितना है 5 एम्पियर। टाइम है, समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अब हमें यहाँ पे चेंज करना है क्योंकि टाइम हमेशा ही किस में होगा, सेकंड में होगा। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 10 गुणा में 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 सेकंड आ गई। अब हमें ये ले लेना है, समय 600 सेकंड है, हमें याद करनी है हीट यानी ऊष्मा। मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या होता है उसका, I²RT। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा जूल में, लेकिन इसके आगे हम 0.24 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तब ये किस में आएगा, कैलोरी में। ध्यान रखना, तो हमें ऊष्मा किस में निकालनी है, कैलोरी में निकालनी है। तो 0.24 गुणा में बस आई कितना है 5 एम्पियर है, यानी पंजू पंजू 5 का स्क्वायर कर दो, R 40 है, P 600 है। इसको सोल्व कर लो, बस कितना आता देख लो आप, पंजू पंजू 25 गुणा में ये कितना आ गया, 6 चौक 24 और 3 0, इसको मैंने गुणा ही कर दिया, 24,000 आ गया। ठीक है, अब देखिए आप इसको और सोल्व कर लो, इसकी जो ये दशमलव खत्म करेंगे कितनी आ गई, 2 0 आ गई, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लेना, जितना भी आपका उत्तर आता है वो लिख देना, किस में आएगा वो, कैलोरी में आएगा। जितना भी आएगा वह कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, गुणा ही करनी है, तो इस तरह से आप इसकी हीट भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आई, तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।